हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सिंप्लीफाई ए पार्ट 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। फर्स्ट पार्ट में हमें x इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू 1/2। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है। पहले स्टेप में तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। उसके बाद जब एक्सप्रेशन फाइनल आपकी बन जाए तो आपको x की वैल्यू एक बार तो 3 पुट करके दिखानी है कि क्या रिजल्ट आएगा, और एक बार x की वैल्यू 1/2 पुट करके दिखानी है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप हम करते हैं। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें देखिए 3x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से और -5 से। इनको आप मल्टीप्लाई करके फाइनल एक्सप्रेशन निकाल दीजिए। देखिए 3x और 4x को पहले मल्टीप्लाई होना है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये जो भी नंबर होता है उसको ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है। तो 3x को पहले होना है 4x से, और फिर 5x को होना है अगेन 3x से, और प्लस में 3 जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए, जब दो इस तरह से मोनोमियल मल्टीप्लाई होती हैं तो आपको पता है पहले कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 इंटू 4 बन गया है 12। अब वेरिएबल से वेरिएबल करिए, x इंटू एक्स बन गया है x का स्क्वायर। और अब इधर आ जाइए, -5 को पहले होना है 3 से, तो -5 इंटू 3 हो गया -15, और x साथ में है तो x एज इट इज, और प्लस का 3 एज इट इज लिखा जाएगा। ये आपकी एक्सप्रेशन जो है अब सिंप्लीफाई हो गई है। अब आपको x की वैल्यू 3 पुट करके दिखानी है पहले केस में। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट केस लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3। तो x की जगह 3 करना है, तो देखो पहला है 12 इंटू में x की जगह 3 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, -15 इंटू में 3 प्लस 3। यहाँ पे x था तो 3 आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर है तो बन गया 9, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो 12 9 जार होता है 108। -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा -45, और प्लस 3 एज इट इज। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 108 में एक चीज़ माइनस हो रही है 45, और एक चीज़ प्लस हो रही है 3। तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास का जो मेथड है वो पता होना चाहिए। बोर्ड मास जो है वो हम 7th से 6th से भी पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मास जो है वो एक सीक्वेंस होता है कैलकुलेशन का, जो हमें ये बताता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, फिर ऑफ को करिए, फिर डिवीजन है तो डिवीजन करिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करिए, एडिशन है तो एडिशन करो पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करो। तो देखो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो हमें एडिशन पहले करनी है तो एडिशन पहले करेंगे। पॉजिटिव नंबर है ये 108, और ये 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पहले ऐड कर दो। 108 में 3 ऐड किया तो आ गया 111, और अब आप सब्ट्रैक्शन कर दो ये -45। क्लियर? तो अब देखिए 111 -45 अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 66। यही आपका फाइनल आंसर है। सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड केस में हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2। x की जगह 1/2 पुट करना है। तो एक्सप्रेशन हमारी क्या थी? एक्सप्रेशन हमारी थी 12x का स्क्वायर -15x प्लस 3। अब देखो 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसको 1/2 करिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। -15 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/2, और प्लस 3 एज इट इज हमारा चलता रहेगा। अब देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना, तो 1/2 का यहाँ होना है स्क्वायर। तो 1/2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 1/2 का स्क्वायर का मतलब ये है 1/2 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई करो। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 इंटू 1 आ गया 1, और 2 इंटू 2 आ गया 4। तो 1/2 का जो स्क्वायर आता है वो हो गया 1/4। तो देखिए 12 इंटू 1/4, ब्रैकेट की जगह हमने इंटू लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, करेक्ट? अब उसके बाद -15 और 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो -15 इंटू में 1/2। अब -15 के नीचे कुछ नहीं है तो अपने आप में 1 तो है ही। तो अगेन ये दो फ्रैक्शंस बन गई, इनको भी कर दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो -15 इंटू 1 -15,
डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 तो मतलब 2, माइनस 15/2, यहाँ पर आ गया माइनस 15/2 और ये +3 साथ के साथ चलता रहेगा। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 इंटू 1/4 है इनकी मल्टीप्लीकेशन करो। 12 इंटू 1/4 तो यानी 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। ये अगेन दो फ्रैक्शंस हैं, इनको भी कर दो। 12 इंटू 12 12 और 1 इंटू 4 4। लेकिन अभी देखो यहाँ ये आपस में कट भी रहे हैं, है ना, तो काट दो। 4 1 जार 4, 4 3 जार होता है 12, तो ये आ गया 3/1। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर ही देते हैं। देखो, चाहे इसको यहाँ पर भी आप काट सकते हो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो सीधा आप यहाँ लिख दीजिए 3 डिवाइडेड बाय 1 और माइनस 15/2 और प्लस में यहाँ 3। अब देखो भाई, अब 3/1 एक फ्रैक्शन है, उसमें से माइनस हो रही है दूसरी फ्रैक्शन 15/2। अब रूल ये कहता है कि अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उनको सेम बनाओ। सेम बनाने का तरीका होता है इनका एलसीएम लो, 1 का और 2 का। क्लियर? तो ये दो सबसे पहले 2 से ही डिविजिबल होंगे। जब इस तरह से शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम एलसीएम लेते हैं तो आपको मालूम होगा प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर? ऐसे नंबर जो केवल 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, उसके बाद होता है प्राइम नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, इस तरह से चलते हैं। तो 2 से करो। देखो, अब ये 1 तो ऑलरेडी 1 है तो ये तो यूं कहीं रहेगा। अब 2 1 जार होता है 2, है ना। डिवाइड करना है हमको, इस 2 से इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ गया 1। तो देखिए अब हमारे पास फैक्टर्स, और ये जो 1 है ये तो 1 से ही होंगे, 1 1 आता ही रहेगा। तो 2 इंटू में 1 आ गया है 2, तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा भाई 2। नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है इस डिनोमिनेटर से। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 2 ही आया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर न्यूमरेटर से, तो 2 इंटू 3 हो गया है 6, बीच में माइनस है तो माइनस। 2 डिवाइडेड बाई 2 आया 1, मल्टीप्लाई बाई 15 तो आ गया 15। अब प्लस 3। अब अगला स्टेप मैं यहाँ से कर देता हूँ। देखो 6 में से 15 माइनस हो रहा है, तो 6 में से 15 माइनस करोगे तो -9 आएगा। और डिवीजन में ये 2 एज इट इज था, और प्लस 3 जो है वो अभी चलता रहेगा। अब देखो, अब ये जो 3 है ये अपने आप में 3/1 तो है। हर एक नंबर 1 से अपने आप में डिवाइडेड भी होता है और हर एक नंबर हमेशा 1 से मल्टीप्लाइड भी होता है। तो अब अगेन ये 2 फ्रैक्शन बन गई। अब इन 2 फ्रैक्शंस को आपको सम करना है। सम में फिर से डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ। सेम बनाने का तरीका वही है, एलसीएम लो। 2 और 1 का एलसीएम हमने अभी लिया था, हमारा आया था 2। वही स्टेप करना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 आया 1, मल्टीप्लाई बाय -9 तो आ गया -9, बीच में प्लस है तो प्लस। 2 डिवाइडेड बाई 1 2, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6। अब -9 में अगर आप 6 प्लस करोगे तो आपका ऊपर ऊपर आएगा -3 और डिवाइडेड बाय 2। बस, अब आगे सॉल्व होंगे नहीं, तो यही आपका आंसर है। इस तरह से आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो सोल्व करके दिखानी थी। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करिए। ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले इन अंदर वाले सभी नंबर्स के साथ। तो देखो, ए इंटू ए स्क्वेयर होता है ए क्यूब, प्लस ए इंटू ए होता है ए स्क्वेयर, प्लस ए इंटू 1 होगा ए। क्लियर? और प्लस 5 एज इट इज। ठीक है ना। अब बस हमको क्या कर देना है, अब हमको ये ए की वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं बार बार हमें बारी बारी इनके अंदर ये पुट कर देनी है। तो सबसे पहले केस में हम लिखेंगे पुटिंग ए इज इक्वल टू 0। ए की जगह आपको 0 पुट करनी है। तो देखो, ए क्यूब है तो इसका मतलब 0 का क्यूब, प्लस ए स्क्वायर है तो मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस ए है तो मतलब 0, और प्लस 5 है तो 5। अब देखो, 0 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 ही आया। 0 के स्क्वायर का मतलब भी ये है, 0 इंटू 0 यानी 0, प्लस 0 और प्लस 5। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 होता है 5। तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया है आपका 5। सेकेंड केस में ले लीजिए, हम लिखेंगे पुटिंग
ए की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है सेकंड में 1, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1। एक्सप्रेशन है हमारी, देखो ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। ये जो ऊपर पावर 3 होती है ना, इसको क्यूब बोलते हैं, और जब पावर 2 हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी बढ़ जाएंगी पावर, जैसे यहाँ पे 4 हो जाए तो उसको हम यूँ बोलेंगे ए की पावर 4। ठीक है, 2 को स्क्वायर बोल देते हैं और 3 को क्यूब बोल देते हैं बस। तो अब देखिए ए क्यूब है तो ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये हो गया 1 का क्यूब, प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस 1 और प्लस 5। अब देखो ए का क्यूब ना, सॉरी 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 1 और प्लस 5। अभी देखिए सारे नंबर ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर दो। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8 आ गया। ये आपका सेकंड केस का जो है वो आंसर है। नेक्स्ट थर्ड केस में ए की वैल्यू अपने को लेनी है -1, तो हम लिखेंगे पुटिंग ए इज इक्वल टू -1। तो ए की जगह -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब हो गया पहले ही उसमें, तो है ना, प्लस ए स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए है तो -1 हो गया, प्लस 5 एज इट इज। अब देखो -1 का क्यूब का क्या मतलब है? -1 के क्यूब का मतलब ये है -1 इंटू -1 इंटू -1। तो जब नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो देखो माइनस माइनस यहाँ पे तो हो जाता प्लस, -1 इंटू -1 तो हो गया है +1। अब साथ में ये -1 और भी मल्टीप्लाई है तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 इंटू 1 1। तो फाइनली आंसर जो है वो -1 आएगा। तो -1 का क्यूब जो है वो -1 आ गया। अब -1 का स्क्वायर, तो -1 यानी कि -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू 1 1। तो अब इसका स्क्वायर जो है वो +1 है तो ये +1 हो गया। अब देखो +1 यहाँ पर इस ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये 1 तो है ही ना, हर एक नंबर अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड तो होता ही है। अब तो देखो +1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाला -1, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये +5 एज इट इज, तो +5 एज इट इज। अब बोर्ड मास ये कहता है कि भाई पहले एडिशन करो और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करो, तो कर लेंगे। एडिशन में हम जो पॉजिटिव वाले हैं पहले उनको ऐड करेंगे, एक तो 5 है और एक ये 1 है, तो 5 + 1 तो हो गया 6, और ये -1 और -1 इनको साथ में ऐसे लिख लो, ये लो। अब देखो 6 और -1 और -1, तो देखो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि नंबर प्लस होते हैं सिर्फ, 1 + 1 आया 2, और साइन लगता है हमेशा बड़े नंबर का, लेकिन ये दोनों नंबर सेम है तो यहाँ माइनस ही लगेगा, तो ये हो गया -2, यानी 6 - 2। तो 6 - 2 कितना होता है? 6 - 2 आपका होता है 4। बस यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आसानी था लेकिन थोड़ा सा केयर से करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स कई बार जो है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा कर ये पेपर में आ जाते हैं बाय मिस्टेक, और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए